जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लाहौर में जी शदीद गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर इतना कोई ज़्यादा हुआ हुआ है, लेकिन हम सब मज़े से चाय बना रहे हैं और पी रहे हैं क्योंकि चाय इज़ अ थेरेपी। कहीं पे भी जाना है, कोई आ गया है, कोई कंपनी चाहिए, फटाफट से चाय बनाओ क्योंकि इट्स अ गो टू। अच्छा, थेरेपी से मुझे याद आया कि मैंने कहा आज भी आपके साथ थोड़ी सी दिल की बातें की जाएँ। आई मेड अ वीडियो रिसेंटली, उसमें मैंने अपनी बहुत सारी एक पर्सनल थाट्स आपके साथ शेयर की एंड यू गाइस सीम टू लव दैट वीडियो। मैंने कहा कि अब मैं जो है वो एक सेकेंड पार्ट भी लाऊँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैपनिंग हो रही होती हैं कि दिल चाहता है कि चलो समटाइम ज़रा बंदा एक वेंट आउट करे, थोड़ा सा अपनी ऑडियंस से डिस्कस करे कि व्हाट वी थिंक। मैं ना कल एक मूवी देख रही थी, प्रियंका चोपड़ा की है द स्काई इज़ पिंक एंड आई ऑनेस्टली लव दैट मूवी। आप लाजमी देखें। उसका मैसेज इस तरह से है कि एक ना बच्ची होती है और वो उसको ना आर्ट क्लास में टीचर से डांट पड़ती है इस वजह से कि आपने अपना जो वो पेंटिंग में स्काई का कलर ब्लू नहीं पिंक किया है। वो जाके जब घर में अपनी मामा से डिस्कस करती है तो उसकी मामा उसको समझाती हैं कि यू शुड नेवर लेट एनीबडी टेल यू व्हाट द कलर ऑफ योर स्काई शुड बी। एंड आई ऑनेस्टली लव दिस मैसेज। वो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी, दैट्स अ ट्रू फैक्ट। ये सिर्फ एक फ्रेज़ नहीं है। एंड इफ़ यू ट्राई टू, अगर आप चाहते हैं कि सारी दुनिया आपसे खुश रहे तो फिर उसकी कॉस्ट आपको अपनी मेंटल हेल्थ की सूरत में भुगतनी पड़ती है। फिर आपका अपना कोई ज़हनी सुकून नहीं रह जाता क्योंकि हमारे माशरे में इस तरह होता है कि जब हमारी लोगों या लोगों की हमसे जब एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है ना, तो हम अपने आप पे लागू कर लेते हैं कुछ चीज़ें कि वो बंदा मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ओके आई शुड एक्ट दैट वे, विच इन माई ओपिनियन इज़ वर्स्ट फॉर आवर मेंटल हेल्थ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोगों को खुश रखना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी बॉडी एक ना वॉर मोड पे आ जाती है, खुद से दिल और दिमाग की जंग शुरू हो जाती है। हम एक सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं कि बस डू और डाई, क्योंकि अपनी तो एक वो लाइफ और मर्जी ख़त्म हो जाती है ना। सिर्फ हमारा एक फोकस रह जाता है कि वो बंदा नाराज़ ना हो जाए, वो बंदा नाराज़ ना हो जाए। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हमने लेना कि मैं अब तो किसी की भी नहीं सुनूंगी और मैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी करूँगी। नहीं, इस तरह नहीं होता क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट हम दोनों साइड्स में नहीं हो सकते। कुछ मान लेनी होती है और कुछ अपनी मनवा लेनी होती है। जब हम यस सर करते जाते हैं उसमें भी हमारे मेंटल हेल्थ का नुकसान है। और ये भी नहीं करना कि भाई मेरी ही अब चलेगी और मैं अपने अलावा किसी की भी नहीं सुनूंगी। अच्छा, एक दूसरा बड़ा ज़ुल्म जो हम अपनी मेंटल हेल्थ पे करते हैं ना, वो ये कि हम किसी से सपोर्ट या मदद नहीं मांगते। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने मम्मा से बात की या पापा से बात की तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। और अगर हो भी जाएँ तो फिर गो एंड फाइंड पीपल हु कैन हेयर यू आउट, हु कैन हेल्प यू आउट, या एटलीस्ट हेल्प ना कर सकें तो सुन लें आपको। क्योंकि आप जब अपनी चीज़, अपना गम दुख लिख लेते हैं या कि उसको बोल के किसी को बता देते हैं ना, तो ये रिसर्च है कि आपका ज़हन का और दिल का बोझ काफ़ी हद तक हल्का हो जाता है। क्योंकि इंसान जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खुशी भी नहीं सह सकता और एक्सट्रीम गम भी नहीं ले सकता। तो इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए ना, ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि आपके दिल की हर बात सुन सके, आप उसके साथ कैथारसिस कर सकें, अपने दिल की सारी बातें कर सकें। क्योंकि जब हम वेंट आउट कर देते हैं तो हम काफ़ी हद तक बेहतर महसूस करते हैं और उस तरह से दिल भारी नहीं लगता। और बल्कि जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो हमें समटाइम्स उस चीज़ का सलूशन भी मिल जाता है। बात करते करते ही आपके जहन में उस चीज़ का हल भी आ जाता है, या फिर वो बात ही इतनी छोटी लगने लग जाती है। जब वो दिल से ज़ुबान पे आती है ना, तो समझ आ जाता है कि यार ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना मैं रिएक्ट कर रही हूँ या जितना मैं सोच रही हूँ। तो उससे क्या होता है, इतने फ़ायदे हो जाते हैं, दिल हल्का हो जाता है, सोल्यूशन समझ में आ जाता है। और सबसे बेहतरीन जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ है वो है नमाज़। जब आप अल्लाह से दिल लगा लेते हैं ना और अल्लाह से अपने सारे मामला डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, ट्रस्ट मी दिस इज़ एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, कि आपके आधे मसले जो हैं वो उसी वक्त हल होना शुरू हो जाते हैं। इंसान को ना फिर वहाँ से वो चीज़ें मिलती हैं जहाँ से उसने गुमान भी नहीं कभी किया होता। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जैसा मुझसे गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। तो जब हम अल्लाह से ही अच्छे की उम्मीद रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमें अच्छा ही मिलेगा। एक और चीज़ जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है ना, वो है कंपैरिज़न। जब हम लोगों से अपना मुकाबला और मवाजना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, तो खुदा ना खास्ता हम अल्लाह की तक़सीम पे सवाल उठा रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह अपने हर एक ज़ीरू मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ जो अपनी औलाद से इतना प्यार करती है कि उसके लिए शायद अपनी जान भी दे दे, तो वो जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो अपनी मखलूक को दुख दर्द में परेशानी में देख सकता है? नहीं। मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है कि अल्लाह ने ना हर किसी का एक शेयर रखा हुआ है, चाहे वो दुख है, खुशी है, गम है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, रिस्क है, हर चीज़ का आपका अपना एक शेयर है जो कि आपको इस दुनिया में मिलना ही है। अब वो किस टाइम पे आता है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो कंपैरिजन करके हम सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ को ही डिस्टर्ब करते हैं। अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपने सोशल हैंडल्स पे वही दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है, यानी कि अपनी एक गुड साइड लाइफ की, अपनी एक हैप्पी साइड। लेकिन हम उनकी दुख दर्द परेशानियां नहीं देख सकते क्योंकि आपको दिखाई हैप्पी साइड रहे हैं। अगर आप वो चीज़ें देख सकते हुए उनकी ज़िंदगी की डार्क साइड्स, तो प्रॉब्ली हम में से हर कोई शुक्र अदा कर रहा हो कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी उससे काफ़ी बेहतर है। तो जो चीज़ नज़र आ रही होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वही हो रही हो।
और आखिर में बस इतना ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपने उनकी बातों को सर पे सवार नहीं करना, क्योंकि आपकी ज़हनी सेहत से ही आपके घर का अच्छा माहौल जुड़ा हुआ है। आपकी ज़िंदगी की सारी रंगीनियाँ, सारी खुशियाँ आपकी मेंटल हेल्थ पे ही डिपेंड करती हैं। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं ना, तो फिर बाहर जो मर्ज़ी खुशी आपको मिल जाए वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को आपने अच्छा करना है, अपने अंदर को हैप्पी करना है, पॉजिटिव करना है, और फिर उसके बाद आप बाकी लोगों को भी खुश रख सकेंगे, क्योंकि जब एक इंसान को अपना ख़्याल रखना आ जाता है ना, फिर ही वो दूसरों का ख़्याल रख पाता है। और जी आज के लिए बस इतना ही है। ट्रूली होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं अपने एंड पे पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं एक लाइफ़ की एक हैप्पी साइड पे लेके जा सकूँ, डार्कर फेस से निकाल सकूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ जी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।